आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जो मुगल खानदान है ना, ये पहले 14 साल के बाद बर्बाद हो गया था, विनाश हो गया था। शेरशाह सूरी ने हमला कर लिया था दिल्ली पे हुकूमत इनकी, और हुमायूं को भगदड़ मतलब भगा के ईरान पहुंचा दिया था। ये तो जिंदगी इनकी बची। ये जब उमरकोट पहुंचे तो उनके पास खाने को पैसा नहीं। अच्छा, वो भी उमर खाने को पैसा नहीं है, लेकिन उमरकोट किला के अंदर घुसने के लिए ज्योतिष को पहले पूछते कि भैया समय सही है कि नहीं। लेकिन उस वक्त उनकी बेगम जो थी हमीदा बेगम जो थी, वो काफ़ी प्रेग्नेंट थी। तो जैसे ही उमरकोट में गए, वो उनको 2 दिन खाना वाना खिला, उसके बाद कहा, उनको भेज दिया ठट्टा कि वहाँ पर जाके लड़ने के लिए। तो इन्होंने सारे जो मर्द थे उनके एंटोराज में, सारे मर्द उनके साथ चले गए। सिर्फ एक मर्द को उन्होंने पीछे छोड़ा, उनका नाम था मौलाना चांद, और वो उनके क्लोज ज्योतिष थे। यानी जो ज्योतिष थे, मुसलमान, सारे मुसलमान भी उसमें शामिल होते थे। ये उस जमाने की सच्चाई है। अकबर, आपने कहा ना ताजपोशी में ज्योतिष के पूछ के करते थे। जब अकबर की ताजपोशी होती थी, ये वीराने में होती थी, उस वक्त दिल्ली नहीं पहुंचे थे, तो उनकी जो ताजपोशी हुई थी सही समय पे, वो इमाम गजनवी थे, उन्होंने तय किया था। खैर, ये जब अकबर की पैदाइश होती है तो मौलाना चांद को भेजा जाता, छोड़ दिए जाते हैं। किस लिए? कि आप जो सही बिल्कुल 1 सेकंड तक गलत नहीं होनी चाहिए। उस समय जो पैदा जब होते हैं बच्चा, वो समय को रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जब हॉरोस्कोप लिखा जाएगा तो उसमें मैं गलती नहीं चाहता। तो खैर, ये जब गए तो शाम को खबर आई कि लेबर पेन शुरू हो गए। जब लेबर पेन शुरू हो गए तो नेचुरली औरतों ने अपना काम शुरू कर दिया, जो आए थे तैयारी वारी करने की, पैदाइश की। ये मौलाना चांद को जब खबर आई तो हम लोग बिहार में जैसे कहते हैं बुखला गए। तो जब बुखला गए और चीखने लगे कि नहीं नहीं, अभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो औरतें जो थी हंसने लगी कि अरे बुढ़े हट यहाँ से। जब एक बार नेचर, प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी, बहुत पेन में थी, एक्यूट पेन में, लेकिन वो चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता, अभी इसको रोकना पड़ेगा प्रसव को, क्योंकि ज्योतिष चाहते हैं कि इस समय पैदा। उन्होंने कहा कि कोई 4-5 घंटे बाद एक ऐसी घड़ी आएगी जो 1000 साल में नहीं आती, और अगर बच्चा उस वक्त पैदा होगा तब वो सही चक्रवर्ती बनेगा, तो अभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो औरतें हंसने लगी। तो इन्होंने, इनके दिमाग में, मौलाना के दिमाग में क्या सूझा, और ये सारी कहानी अकबरनामा अबुल फजल में है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, ऑफिशियली रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। ये किसी का फिक्शन नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और उसमें उन्होंने कहा कि फिर एक महिला बैठी हुई थी, शायद दाई वगैरह होंगी, हाँ, थोड़ी मतलब सूरत अच्छी नहीं थी, दांत बाहर निकले हुए थे और सब, हाँ, वो जरा लिखने में भी मुझे थोड़ा तुका लगता था। खैर चलिए, तो उन्होंने शाम के जब धुंध में, रात के अंधेरे में, ये मौलाना को क्या हुआ, उनको ऊपर पीछे से पकड़ा और बिस्तर की तरफ ढकेल के ले गए, और वो जो पर्दा था उसके नीचे से उनके बीच से इनका चेहरा सामने कर दिया। और हमीदा बानो उस वक्त जो लेबर पेन में थी, अचानक ये एक चेहरा देख के इतनी डर गई कि उनकी लेबर पेन्स रुक गए, और फिर 5 घंटे बाद उसी समय पे जिसने ये चाहते थे जन्म हुआ। और जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन हुमायूं के पास कुछ नहीं था, तो एक रिवाज था कि बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे मन का बच्चा पैदा हुआ तो सबको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक परफ्यूम, खुशबू की एक बोतल थी। तो उन्होंने कहा, बहुत मतलब मशहूर खुशबू थी, वही बचा था उनके पास। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और कहा कि इसकी जो एम्पायर है, इसका जो राज है, जितनी दूर ये खुशबू फैलेगा उतनी दूर।